हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉयट-सवर्ट लॉ। ठीक है, 12th फिजिक्स में हमारे पास यूनिट 3 जिसका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। होप्स दैट आपको पता होगा बॉयट-सवर्ट लॉ क्या है, जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने बॉयट-सवर्ट लॉ, ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना होता है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इफ वी हैव ए स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर नियर बाय द straight conductor. We want to find the value of magnetic field. How can we find? What will be the result and what will be the special cases and then some short numericals. ठीक है, देखो क्या हम यहाँ बताने वाले हैं। Let us consider. Imagine that, assume that we have a straight conductor. Straight conductor और ये जो कंडक्टर है अप टू इंफिनिटी लेंथ, सपोज दैट हमने कहा ये x टू y एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके इनसाइड वी कैन से दैट I बी द करंट पासिंग थ्रू दैट स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, एंड नाउ वी एक्चुअली वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। देखो ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, सपोज दैट ये कोई पॉइंट हमारे पास है, इसको हमने ये कहा सी पॉइंट मान लिया, अज्यूम दैट इज सी पॉइंट। तो यहां से हमने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस, स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई पॉइंट है पी बी द पॉइंट at which we want to find the total magnetic field क्या होगा, total magnetic flux density क्या होगी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो हमें पता है बॉयट-सवर्ट लॉ जो कि एक स्मॉल एलिमेंट के लिए वैलिड होता है। ठीक है, एक टोटल कंडक्टर हमारे पास यहाँ एक ह्यूज लेंथ यहाँ पे दी हुई है, हम बॉयट-सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको अप्लाई करेंगे तो हमें देखो यहाँ कोई स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। सपोज दैट हमने इमेजिन दैट, देखो यहाँ से हमने कोई स्मॉल एलिमेंट यानी dl, इसकी लेंथ कितनी है, dl वेक्टर कोई स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसमें I करंट पास कर रहा है। ये कोई पॉइंट है, इसका एलिमेंट का इनिशियल पॉइंट सपोज दैट O ये पॉइंट है। ठीक है, और जो ये आपका स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, देखो अगर ये dl इस एलिमेंट की स्मॉल लेंथ है तो यहां से लेकर यहां तक, ये जो O से लेके C तक, इस लेंथ को हमने क्या माना है, इस लेंथ को हमने कहा L, दैट इज L। और देखो ये जो P पॉइंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से इस P पॉइंट की पोजीशन, ये पोजीशन यानी ये दैट इज व्हाट, दैट इज आर वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, आर वेक्टर। तो आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम दैट O टू P पॉइंट। ठीक है, और यहां जो ये एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल देखो, ये एंगल किसके बीच में है, दैट इज द एंगल बिटवीन dl स्मॉल एलिमेंट एंड दैट इज आर वेक्टर। तो एंगल क्या है, ये थीटा बी द एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, सो एंगल विल बी 90 डिग्री। बचा हमारे पास इधर ये वाला एंगल, सो दैट इज द एंगल, इसको हमने कहा फाई बी द एंगल, फाई से इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, माना है। ठीक है, बिकॉज देखो अगर आप स्मॉल एलिमेंट यूजिंग द बॉयट-सवर्ट लॉ, if we apply the बॉयट-सवर्ट law and for that small element magnetic field क्या होगा हमारे पास, देखो we know that using बॉयट-सवर्ट law, ठीक है, using
बॉयट-सैवर्ट लॉ। अब देखो बॉयट-सैवर्ट लॉ हमें पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज क्या रिजल्ट होता है स्मॉल एलिमेंट के लिए। देखो स्मॉल एलिमेंट ये डी बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बॉयट-सैवर्ट लॉ का रिजल्ट होता है। बट ये रिजल्ट है एक स्मॉल एलिमेंट के लिए। हमें चाहिए यहाँ जो ये स्ट्रेट वायर है, तो टोटल लेंथ के लिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, सो कैसे देखो हम इसको फाइंड करेंगे। चौक कहाँ गिर गया, देखो एक चौक ले लेते हैं। ओके, देखो फिर से ध्यान देना चाह रहा क्या है हमारे पास बॉयट-सैवर्ट लॉ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हम देखो यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, यानी ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ इस फॉर्मूले में हमारे पास dl लेंथ स्मॉल लेंथ है, साइन थीटा है, आर स्क्वायर है। यहाँ देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा होगा OPC या OCP। अगर हम देखें यहाँ देखो इन ट्रायंगल OCP, इस OCP ट्रायंगल की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें देखो थीटा प्लस 90 प्लस 5, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है। देखो थीटा प्लस 5 प्लस 90, ऑल ऑफ देम सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखो अगर आप यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये 90 आपका इधर आएगा, सो 90 डिग्री माइनस 5। ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5 यहाँ से बना। बट देखो इस फॉर्मूले में हमें साइन थीटा चाहिए, तो आप दोनों तरफ साइन अप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये साइन थीटा लेफ्ट में हो गया, राइट में भी हम अप्लाई करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 5। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बन जाएगा कोस 5, इक्वेशन सेकंड ये हो जाएगी। ठीक है, यानी साइन थीटा की जगह हमें कोस 5 पुट करना पड़ेगा। एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं साइन थीटा की वैल्यू dl और ये आर स्क्वायर इस कंसीडरेशन में जहां ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें आप फाइंड करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ 5। ठीक है, सिमिलरली देखो इसी ट्रायंगल में आप देखो सिमिलरली ऑल्सो अगर हम यहाँ इसी ट्रायंगल में cos 5 फाइंड करना चाहें, वी वांट टू फाइंड द cos 5, बिकॉज हम क्या निकालना चाहते हैं, r की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इस ट्रायंगल में ये क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ओके, और ये थीटा के साथ वाला बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है a, तो ये होगा a अपॉन r। ठीक है, सो यहां से हमने क्या फाइंड करना है, r। सो r विल बी इक्वल्स टू a अपॉन कोस 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। कोस 5 हमें यहां से यानी r की वैल्यू हमें यहां से मिली है, ये यहां से हमें साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली एक और पॉइंट देखो dl साइन थीटा हमने फाइंड कर लिया, r हमने फाइंड कर लिया, बच गया कौन, dl। अब देखो इसके लिए इसी ट्रायंगल में सिमिलरली ऑल्सो क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में आप ये करो टेंजेंट ऑफ 5, tan 5 की वैल्यू को फाइंड करो। tan थीटा क्या होता है, यहां हमारे पास 5 की टर्म में निकाल रहे हैं, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और tan 5 यानी परपेंडिकुलर बॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, L अपॉन बेस क्या है, ये A, तो ये बन जाएगा आपका L अपॉन A। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L विल बी इक्वल्स टू A इंटू टेंजेंट ऑफ एंगल 5। बट हमें क्या चाहिए, dl चाहिए, दिया हुआ क्या है L, तो dl करने के लिए डिफरेंशिएट कर दो, स्मॉल के लिए डिफरेंशिएट कर दो,
तो विथ रिस्पेक्ट टू फाई बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। तो यहां से देखो डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू फाई ऑन बोथ साइड। तो देखो लेफ्ट में बन जाएगा dl अपॉन डी फाई इक्वल्स टू राइट में जाएंगे, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा। टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई। ओके है, हमें dl चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dl विल बी इक्वल्स टू a इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू में आएगा d फाई। तो ये हमारे पास एक और वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यूजिंग दैट ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ dl। ये थ्री वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। जो हमारी अजम्पशंस है उसको ध्यान में रखते हुए इन वैल्यूज को अब आपको पुट करना है कहा, फॉर्मूला ऑफ बॉयड-सेवर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड वाइज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर db की हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो क्या है यहाँ पे, इसको हम यहाँ थोड़ा सा हाइड हटा देते हैं। देखो अब ये सब वैल्यू आपको यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करनी है। सो db वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आपका रहेगा। dl की वैल्यू क्या है, dl की वैल्यू है हमारे पास a इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है, आई हो गया, dl ये सारा हो गया साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, कोस फाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस फाई एंड ऑल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, a अपॉन कोस फाई, इसकी वैल्यू क्या है, a अपॉन कोस फाई एंड सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज करना है। सो हाउ कैन वी रीअरेंज, देखो रीअरेंज करना आपको आना चाहिए। यहां से देखेंगे, देखो हमारे पास क्या होगा, देखो a यहाँ पे है, नीचे a का स्क्वायर, एक a से एक a कट जाएगा। यहाँ देखो 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर कट जाएगा आपका। तो फाइनली क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिलेगा, आई रहेगा, डिवाइड में एक a जो नीचे वाला बचेगा वो रहेगा, और ये सेक स्क्वायर से 1 अपॉन कोस सेक स्क्वायर होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा हमारे पास कोस फाई एंड डी फाई, क्या बचा, कोस फाई इंटू डी फाई। तो ये है वैल्यू स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान लेते हैं एन इक्वेशन, सपोज दैट ए इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट, अनकंप्लीट रिजल्ट, जिसमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है। बट हमें क्या करना है, हमें तो इस स्ट्रेट वायर के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू से टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, टेकिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां इस वैल्यू का इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स सही ढंग से अप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनली टोटल फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ देखो टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। और देखो लिमिट्स ध्यान रखना, टेकिंग इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, लिमिट्स देखो क्या होगी, डी फाई की टर्म में, यहाँ वेरिएबल कौन है, फाई। देखो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, वायर बहुत बड़ा वायर है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस पॉइंट से एक तो हम इस नीचे वाले एंड को इधर मिला देंगे, इससे नीचे वाले एंड को इधर से मिला देंगे। तो ये जो पूरा, ये जो कंप्लीट नीचे वाला एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फाई 1 मान लेंगे। फ्रॉम दैट हॉरिजॉन्टल लाइन नेगेटिव एंगल नीचे और पॉजिटिव एंगल इसको ऊपर मिला दो, इसको इधर से, ठीक है, एंड से। तो ये इतना ही ऊपर, ये ऊपर वाला एंगल जो बन रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फाई 2। तो लिमिट्स क्या है, देखो स्मॉल जो लेंथ हमारी कहाँ हो सकती है, ये स्मॉल एलिमेंट आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही ऊपर भी आपका यहाँ, 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर। तो ऐसा देखो, ये जो स्ट्रेट वायर आपने ऐसे ये पॉइंट लिया है फिलहाल,
SER नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, और इस एक्सिस को मूव करवाने से ये फाई एंगल आपका वेरी करेगा। कहां से कहां तक? ये देखो यहां से नीचे एंगल माइनस में आएगा, -φ1 से लेके ऊपर तक जाएगा तो +φ2 तक। ठीक है, तो ध्यान रखें लिमिट क्या होगी, -φ1 टू +φ2। ये लिमिट्स का इसमें खासकर ध्यान रखें। -φ1 से लेके +φ2 तक हमें वेरी करवाना है d को। ठीक है, नाउ देखेंगे यहां देखो लेफ्ट में इंटीग्रेशन ऑफ db। ठीक है, ये हमारे पास जो भी है आ जाएगा। यहां देखेंगे μ0/4π और ये I/a। देखो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जानी है। वी नो दैट इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ किसका, बचेगी वैल्यू सिर्फ cos फाई इंटू डी फाई। इसमें लिमिट लगाओगे -φ1 से लेके +φ2 तक। ठीक है, ये आपको यहां समझना है। db का देखो टोटल वैल्यू, db का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, b कंप्लीट वैल्यू मिलेगी, टोटल फील्ड मिलेगा। यहां से देखेंगे हम μ0/4π I/a। यहां देखो कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा या कोस फाई जो भी है, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ कोस फाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो मॉडुलस ये बनेगा आपके पास साइन फाई बनेगा। क्या बनेगा, साइन फाई। लिमिट्स यहाँ पे आप लगाओगे -φ1 से लेके +φ2 तक। इस मॉडुलस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। एक बार फाई में अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, दैट इज द रूल। सो नाउ देखो यहां अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करेंगे, देखो कैसे हमारे पास आएगा। बी लेफ्ट में हमारे पास है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट वैल्यू इक्वल्स टू μ0/4π I/a। और यहां देखो ये मॉडुलस हटाना है हमको, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नॉर्मल ब्रैकेट लग जाएगा। साइन एक बार φ2 डालोगे तो साइन φ2 माइनस में लोअर लिमिट में जाएगा साइन φ1। देखो ये नेगेटिव में वैल्यू है, तो ये साइन ये माइनस का φ1 आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। अब साइन में नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर निकल जाता है। वी नो दैट हमने पढ़ा हुआ है साइन और माइनस में थीटा हो तो वैल्यू क्या आती है, माइनस का साइन थीटा। ऐसे हमारे पास वैल्यू बनती है। कोस में नेगेटिव हो तो प्लस वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहां देखो ये जो माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस बन जाएगा आपका। सो फाइनली वैल्यू विल बी, रिजल्ट जो हमारे पास आना है दैट इज μ0/4π I/a। और देखो ये साइन φ1 से φ2 कर देंगे, इसको हम लिख लेंगे साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बनता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। किसी भी स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, सो उसके लिए अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सो यू मस्ट नो दैट फॉर्मूला μ0/4π I/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केस हमारे पास है। न्यूमेरिकली जब हम करते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन भी आता है हमारे पास एग्जाम्स में, HPSC में, CBSE में, तो वहां हम इस डेरिवेशन को भी करते हैं। अब हम देखो लिमिट्स अप्लाई करेंगे, नहीं जो हम स्पेशल केस यहाँ पे देखेंगे। देखो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या होंगे। फर्स्ट स्पेशल केस देखो यहाँ क्या होता है, अगर इफ ये वायर क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो। फर्स्ट स्पेशल केस है इफ वायर कैसा हो, वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, एंड जो ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट P लाइज एट मिड पॉइंट।
ठीक है, मिड पॉइंट में लाइज कर। देखो ऐसा है कि ये जो आपके पास बहुत बड़ा वायर है, ऐसे बहुत बड़ा वायर है, और जो पॉइंट पी है वायर के बीचों बीच लाइज कर रहा होगा, ठीक है, मिड में लाइज कर रहा होगा। सो इन दैट केस देखो क्या होगा, देखो सोचो, जैसे ये यहाँ ये φ1 आपका नीचे एंगल है, अगर ये पॉइंट आपका बहुत दूर जाता जाएगा तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो एक्सिस मिलाया है, ये ऐसे दूर होता होता और ऐसे 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये पॉइंट आपका बहुत दूर जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो ये वाला जो आपका एक लाइन है ये ऐसे दूर जाती जाती और ये ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, इफ वायर infinitely long and point P lies at midpoint, in that case φ1 और φ2 दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो देखो फॉर्मूले में पुट करो, φ1 90, ये भी 90, sin 91, एक और एक कितना हो गया 2, तो ट्वाइस ऑफ I अपॉन A। तो B का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और ये एक और एक 2, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I अपॉन A। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट, छोटा सा रिजल्ट हमारे पास बन जाता है। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, जब मिड पॉइंट पे हो। अदरवाइज देखो, अगर आप इसको 2 से ये काटते हो, अगर क्रॉस करते हो, तो हमारे पास B इक्वल्स टू म्यू नोट ये I अपॉन ये 2 पाई A, ये क्या है 2 पाई A। तो इस तरह का ये रिजल्ट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I अपॉन A कर लो, अदरवाइज B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई A, ठीक है। A क्या है, उस पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड स्पेशल केस देखो, सेकंड स्पेशल केस ये कहता है, अगर जो ये पॉइंट है आपका वायर के कहा हो, किसी एंड पे हो, वायर के किसी एंड पे हो, यानी सेमी इनफाइनाइट वायर। इस केस में हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि पॉइंट जो है, अगर आपका जो वायर है उसके एक एंड पे लाइज करे, एंड पे लाइज करता है, इट मीन्स दैट पॉइंट लाइज एट वन एंड ऑफ कंडक्टर के किसी एक एंड पर लाइज करता होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, देखो अगर ये पॉइंट आपका यहाँ देखो इस किसी एंड पे लाइज करेगा, तो एक तो एंगल, जैसे ये वाला पॉइंट आपका ऐसे नीचे आके ये एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला आपका इनफाइनाइट है, तो दूसरे वाला आपका 90 पे रहेगा, एक 90 एक 0, अगर एंड पे हो तो, ठीक है। तो मान लिया अज्यूम दैट φ1 आपका 0 डिग्री है और φ2 हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। अगर पॉइंट कहाँ लाइज करे, एंड के ऊपर, सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो, ठीक है। तो देखो आपके पास एक 0 जाएगा, एक 90 हो जाएगा, तो साइन 0 0, साइन 90 1, तो ये एक आपके पास यहाँ जो वैल्यू रहेगी B मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप किसी एंड पे फाइंड कर रहे हो तो क्या आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई रहेगा, और ये I अपॉन A, ये ध्यान रखें न्यूमेरिकली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मिड पॉइंट पे हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, और एंड वायर के एंड पर है पॉइंट, तो हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ ये I अपॉन A, ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो जो कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर, उसके लिए हम डायरेक्शन का भी रूल देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या रूल है, स्ट्रेट वायर या सर्कुलर कॉइल, दोनों ही केस में हमारे पास राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्क कितना है, देखो फर्क कितना है, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है,
इसमें करंट जैसे अगर आपका अपवर्ड मूव कर रहा है तो आपको इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड करना है, ठीक है। जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, इसको आपको राइट हैंड से पकड़ना है। अंगूठा हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए एंड द फिंगर ग्रिप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखो जब ये ऐसे अपवर्ड करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह का बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? इस तरह का, कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में, और डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखो, अगर ये कंडक्टर है, करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, ऐसे आपने होल्ड किया है अंगूठा हो, तो ये फील्ड लाइन कैसी है? ये, तो दैट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट कर दो, अज्यूम दैट ये आपके पास करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसमें अगर वो देखो ये अंगूठा आपका नीचे होना चाहिए, तो ऐसे ये है, दैट इज व्हाट? दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो होगा तो ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, बट डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, या हम राइट हैंड पाल्म रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट हैंड पाल्म रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो राइट हैंड पाल्म रूल क्या है? दो रूल हो गई, राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड पाल्म रूल। अब देखो ये राइट हैंड पाल्म रूल क्या होता है? सोचो, देखो ये कोई कंडक्टर है, हमें इस कंडक्टर से मान लिया ये कोई पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो राइट हैंड लेना है आपको। पाल्म मतलब ऐसे आपको हाथ को ओपन करना है। इसको देखो, अंगूठा आपको जो है ना करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और फिंगर्स किधर हो? ये पोजीशन कहाँ हो? उस पॉइंट की तरफ जहां आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो। तो ऐसे आपको रखना है, ठीक है। और जो हमारी जो पाल्म है, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ ऐसे, ये हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है? आउटवर्ड है। या आप ऐसे देख लो, अपने हाथ राइट हैंड को होल्ड करो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोजीशन ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। तो जैसे ही आप फिंगर्स को बेंड करोगे तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटवर्ड के लिए क्या होता है? डॉट, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे, इधर देखो इस वाले केस में देखो, अगर करंट डाउनवर्ड है, इधर कोई पॉइंट आपका ये P है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? ऐसे करोगे? रॉन्ग। हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, अंगूठा आपका नीचे और पॉइंट उधर, तो फिंगर कहाँ बेंड करती है? इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास? क्रॉस। तो चाहे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लो, चाहे राइट हैंड पाल्म रूल अप्लाई करो, सेम है, दोनों से हमें डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ आपको याद दिला दें, सर्कुलर कोयल के सेंटर के लिए हमने पढ़ा था पहले। फॉर सर्कुलर कोयल के सेंटर के लिए रिजल्ट क्या था हमारे पास? और सेंटर ऑफ कोयल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमने पढ़ा था। क्या रिजल्ट आया था? म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ऐसा हमने रिजल्ट पढ़ा था, है ना। लास्ट टॉपिक हमने कराया था, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ये कब है? जब सिंगल कोयल होती है। तो बताना हम चाह रहे हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो कोयल की तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंगल कोयल के लिए ये होता है, अगर फॉर n टर्न्स हो कोयल की तो B मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या बन जाएगा? n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ चाहेंगे कुछ न्यूमेरिकल करने। देखो न्यूमेरिकल हम यहाँ देखना चाहेंगे एक दो, जिसके अंदर आपको स्ट्रेट वायर और ये सर्कुलर कोयल के सेंटर के लिए और डायरेक्शन के रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हम यहां देख लेते हैं। यस, वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसको देखो, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं,
क्वेश्चन में ये कहा गया है वी हैव ए वायर, उसको देखो इस तरह से अरेंज किया है, इस तरह से ये स्ट्रेट वायर जा रहा है, यहाँ से आते आते इसको सर्कुलर कोयल में कन्वर्ट कर दिया और बाद में यहाँ से बेंड करके इसको फिर से इधर से बाहर निकाल दिया, दैट इज द। तो हमें ये क्या लग रहा है, दो वायर का कॉम्बिनेशन है, लग रहा है जैसे कि ये आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, ए बी कोई स्ट्रेट वायर है और ये कोई सर्कुलर कोयल है। तो करंट आपका इधर मूव कर रहा है, यहाँ से ये करंट इधर जाएगा, इधर से इधर आया, फिर यहाँ से अगेन बाहर निकल गया। तो आपको इस सेंटर ओ पर वैल्यू फाइंड करनी है इफ दैट इज द रेडियस। रेडियस क्या है, आर है, आर बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर कोयल, ठीक है। तो क्या करना है, हमें फाइंड करना है एट ओ पॉइंट, एट ओ बी, टोटल बी या बी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, क्या हमारे पास यहाँ सिर्फ एक सर्कुलर कोयल है या हमारे पास यहाँ एक स्ट्रेट वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट वायर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो इस सेंटर के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो होगा इस सर्कुलर कोयल के कारण और एक होगा इस स्ट्रेट वायर के मिड पॉइंट में कोई हमारे पास आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो ठीक है। तो देखो यहाँ जो आपके पास बी नेट जो आने वाला है वो दो मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया हमारे पास एक तो बी हो गया, बी फर्स्ट मान लो और सेकंड को हम बी2 मान लेंगे। तो ये B1 क्या है, तो ये B1 है किसके लिए, फॉर कोयल। B1 किसके लिए है, फॉर कोयल। और कोयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान है, अभी हमने लिखा था एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोट अपॉन या म्यू नोट इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ये ठीक है। दूसरा देखो डायरेक्शन देखना, जैसे ये जो कोयल है इसमें देखो करंट, आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करोगे, इस तरह से देखोगे आप, फिंगर्स आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारे पास अंगूठा कहाँ है, आउटवर्ड, बाहर। तो इसके लिए डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड टू द प्लेन। फिर हम बात करते हैं सेकंड B2 किसके लिए है, B2 देखो फॉर स्ट्रेट वायर के मिड पॉइंट पर दिया हुआ है। और देखो मिड पॉइंट पे हमने अभी एक फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेट वायर के मिड पॉइंट पे क्या रिजल्ट होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई अपॉन आर, ये कह दो, या आप ये कह दो म्यू नोट इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई आर, ये कह दो। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर से इधर कोई पॉइंट है, अब आपको डायरेक्शन देखनी है, उस पॉइंट पर स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। क्या यूज करोगे, पाल्म रूल अप्लाई कर लो, राइट हैंड पाल्म रूल। देखो राइट हैंड पाल्म रूल, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, पॉइंट वो है, तो आप अपने हैंड को इस तरह से देखो कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोजीशन ऑफ फिंगर, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट। तो जैसे ही आप फिंगर को बेंड करोगे तो क्या है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या है, आउटवर्ड। यानी इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि चाहे सर्कुलर कॉइल हो चाहे स्ट्रेट वायर हो, दोनों के लिए सेंटर पर जो नेट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट ऐड करने पे आता है। तो फाइनली देखो अब यहाँ बी नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास आएगा म्यू नोट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस म्यू नोट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई आर। जो कॉमन वैल्यू है हमारे पास म्यू नोट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, इसको बाहर निकाल लो, वैल्यू क्या बची, 1 अपॉन पाई। तो ये हमारे पास बी
डी नेट की वैल्यू आपके पास ऐसी ही वैल्यू आएगी, म्यू नॉट आई ट्वाइस ऑफ आर 1 + 1 अपॉन पाई, दैट विल बी द रिजल्ट। तो इस तरह से आपको ये बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। एक और देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है, देखो एक काफी लॉन्ग वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप से आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में बता रहा हूं, एक लॉन्ग वायर है, उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देखो ऐसा है, एक वायर है लॉन्ग, उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हमने स्क्वायर की फॉर्म में किया है, जिसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर जिसकी हर एक साइड की लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, देखो हम यहां बता दें कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन में कहा हुआ है 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, देखो ऐसे, ये डायरेक्शन है हमारे पास, इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। हमसे पूछा है, अगर स्क्वायर की साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए कि जो स्क्वायर है इसके सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में देखो ये लेंथ हमारे पास, हम इसके लिए बात कर लेते हैं, ये लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है। और सेंटर क्या है, इसके बीचों बीच देखो ये पॉइंट है, बीचों बीच ये पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अगर आप इस वाले पॉइंट को इधर से मिलाओगे, इस वाले पॉइंट को इधर मिलाओगे, तो ये देखो कंप्लीट सेंटर से अगर आप दोनों साइड को मिलाते हो तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो ये आधा एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, ये स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला ध्यान है। फॉर्मूला देखो हमने पढ़ा था अभी, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और ये हमने पढ़ा था sin φ1 प्लस sin φ2। तो यहाँ देखो φ1 भी 45, φ2 भी 45। ठीक है, φ1 कितना है, 45 डिग्री है, φ2 कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, बच गया जो हमें चाहिए, देखो A नहीं पता, हमें A नहीं पता, करंट हमें पता है। ठीक है, A क्या होगा, देखो A ये है, यहां से लेके यहां तक, दैट इज द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, टोटल हमें पता है 2 सेंटीमीटर है, तो ये आधा रीजन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, देखो टोटल डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर में डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। डायगोनल कितना होता है, √2a। a कितना है हमारे पास, 0.2 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कर लेंगे। ठीक है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके, या ये 0.2 हमारे पास सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हुए, 10⁻⁻²। तो यहां से इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ऐसे ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है, लेकिन देखो हमें ये पूरा कंप्लीट डायगोनल नहीं चाहिए, हमें आधी वैल्यू चाहिए। तो आधी वैल्यू क्या होगी, डायगोनल का आधा करोगे तो ये वैल्यू आपको चाहिए। तो इस वैल्यू को आप यहां से फाइंड करोगे, इसका हाफ कर दो। मान लिया ये O पॉइंट है, ये आपके पास P पॉइंट है, अज्यूम दैट। तो ये OP हमारे पास कितना आएगा, √2 इंटू में 0.2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2, इस तरह से। ठीक है ना, तो आपको ये समझना है, अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस की हेल्प से या जो भी आप अप्लाई करो, यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे, चाहे आप एंगल्स अप्लाई कर लो। ठीक है,
देखो ये बेस कैसे मिलेगा, अगर आप इसमें कोस थीटा अप्लाई करते हो तो बेस क्या है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू हमारे पास ये वाली है, इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर देना, आपको यहाँ से ए मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिकल है पूरा कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, किसी एक साइड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप ये सब वैल्यू पुट करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक साइड के लिए मिलेगा, एक साइड के लिए मिलेगा। लेकिन हमें तो सेंटर पे फाइंड करनी है वैल्यू, और स्क्वायर में साइड कितनी है। सिमिलरली आप इसके लिए निकालोगे, सिमिलरली इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए, सभी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, सभी की वैल्यू सेम आएगी। तो अगर आपको देखो, हम यहाँ इसको छोड़ रहे हैं, ये आपको करना है इटसेल्फ। जब आप बी नेट एट द सेंटर निकालोगे तो किसी भी एक साइड के लिए जो आपने वैल्यू फाइंड की है उसका 4 टाइम्स कर देना है। क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ बी, एनी 4 सिंगल साइड। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। बात आती है डायरेक्शन। बताओ पॉइंट पर सेंटर पे डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ ये इस तरह से करंट मूव कर रहा है, तो किसी भी साइड के लिए आप देखोगे ये करंट ऐसे, देखो ये इस तरह से क्या है, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो सेंटर पे डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड इन डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया गया होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, और जो छोटी मोटी जो अननोन वैल्यू है उसको मैथमेटिकल रूल्स की हेल्प से आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, ओके।